कक्षा 8 पाठ 15 हिमाचल के लोक नृत्य नाट्य। हिमाचल में लोक नृत्य नाट्यों की समृद्ध परंपरा रही है। पुराने समय में आमोद प्रमोद के साधन न होने पर ये लोक नृत्य नाट्य ही लोगों का मनोरंजन करते थे। ये हास्य प्रधान होने के साथ साथ अपने समय में फैली कुरीतियों और विसंगतियों का विरोध भी करते थे। यहाँ के लोक नृत्य नाट्यों में हिमाचल की संस्कृति और सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। लोक नृत्य नाट्य लोक परिवेश से जुड़े होते हैं, जिसमें प्रतिचित्रण, खान पान, परिधान, प्यार, विवाह से जुड़ी प्रथाएं तथा विभिन्न घटनाओं की गाथाओं का समावेश है। इससे प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण को बल मिलता है। वहीं लोगों में आपसी प्यार, सद्भावना, परस्पर सहयोग और राष्ट्र की अखंडता को बल मिलता है। इन लोक नृत्य नाट्यों की अपनी खास पहचान है। स्थानीय परिधान पहनकर कलाकार जब मंचन करते हैं तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। स्वांग, बुढ़ा, माठड़ा या फिर डंडारस के बहाने लोक नृत्य नाट्य का अस्तित्व सदियों से जिंदा है। जन्म संस्कार हो या वैवाहिक संस्कार, लोक नृत्य नाट्य की उपस्थिति ज़रूरी है। प्रदेश के कुछ लोकप्रिय लोक नृत्य नाट्य निम्नलिखित हैं। बांठड़ा लोक नृत्य नाट्य। बांठड़ा शब्द बन ठनकर रहने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। यह मंडी जनपद की लोकप्रिय हास्य नाट्य विधा है। इसमें मनोरंजन के साथ साथ जन समस्याओं को उठाया जाता है। इसके कलाकारों को स्वांगी कहा जाता है। बांठड़ा का संगीत पक्ष इसका सौंदर्य है। शहनाई और नगाड़े की समवेत लय पर कलाकार ख़ास अंदाज में झूमते हैं। इसमें मंच और प्रकाश का कोई विशेष
तामझाम नहीं होता। लोक कलाकारों की वेशभूषा ही ऐसी होती है जिसे देखते ही हास्य की झलक मिले। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाठड़े शुरू हो जाते थे। गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होकर बाठड़े का मज़ा लेते हैं। वैसे तो बाठड़ा के कई स्वांग होते थे, लेकिन हरिरंग, माल, मनमोहिनी, बुजड़ू, डाऊ, साहब में, किरड़ू, देव आदि के स्वांग काफ़ी लोकप्रिय थे। मंडी में देवधार, मलवाना, मझवाड़, शिवादार, बड़सू, बटेहड़ा के बाठड़े मशहूर थे। बुढ़ड़ा लोक नृत्य नाट्य। प्राचीन लोक नृत्य नाट्य बुढ़ड़ा मंडी के बलह क्षेत्र का लोक नृत्य नाट्य है। यह हर साल अश्विन मास की शुक्ल पद की अष्टमी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। यदि पूर्णिमा आश्विन मास में ही आ जाए तो इस नाट्य नृत्य माला अर्थात फेरी को डंगरमाला कहा जाता है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं की पूजा की जाती है। लेकिन यदि यह पूर्णिमा कार्तिक मास में आए तो इसे छोड़माला के नाम से जाना जाता है तथा इस दिन घोड़ों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन इन पशुओं की पूजा से पशुधन में वृद्धि होती है। ऐसा भी मानना है कि इन दिनों नृत्य की फेरी को देखने या नृत्य में गाए जाने वाले गीत की पंक्तियों को सुनने या गाने वालों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। धन और फसल में वृद्धि होती है। लोग कलाकारों को अनाज आदि भेंट कर अपने आप को धन्य मानते हैं। बुढ़ड़ा लोक नृत्य भगवान शिव की बारात का दृश्य है। कहते हैं कि जब शिव जी की बारात अपने ससुराल पहुंची तो बारात का दृश्य
देखने योग्य था। शिव जी एक बूढ़े के रूप में दूल्हे का भेष धारण किए हुए थे। बारातियों का रूप भयंकर था। जो भी इस बारात को देखता वह या तो हंसी से लोटपोट हो जाता या फिर डर के कारण बेहोश हो जाता था। बुढ़ा नाट्य नृत्य कब शुरू हुआ, इस संदर्भ में बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने अपने पूर्वजों से यह कथा सुनी और उनके पूर्वजों ने उनके पूर्वजों से। इस तरह यह परंपरा सदियों पुरानी है। कई बुजुर्गों का ऐसा भी मानना है कि पुराने समय में जब मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, तब इस लोक कला के माध्यम से ही राजा एवं जनता का मनोरंजन किया जाता था। इसके अतिरिक्त मंडी में चंद्रौली स्वांग आदि नाटकों का भी मंचन समय समय पर किया जाता है। वीर नारसिंह की छाया लोक नृत्य नाट्य। यह लोक कथा उस समय की है जब शादियां 7 दिन तक चलती थीं। आने जाने के साधन नहीं थे। बारात पड़ाव डालकर जाती आती थी। इस नाटक में दिखाते हैं कि शादी के बाद जब नई नवेली दुल्हन पहली बार मायके जाती है, तब रास्ते में रात होने पर किसी सुनसान स्थान पर पड़ाव डाला जाता है। वहीं सिंबल के पेड़ पर विराजमान वीर नारसिंह दुल्हन में प्रवेश कर उसे अपने वश में कर लेता है। मान्यता है कि नारसिंह देवता की स्थापना न करने पर इसका प्रकोप बढ़ता है। लोक विश्वास के अनुसार इसे भूमि देवता, कुल देवता आदि भी कहते हैं। इसका निवास सिंबल के पेड़ पर माना जाता है। दुल्हन के मूर्छित होने पर भाई और अन्य रिश्तेदार विधि विधान से रोट आदि चढ़ाकर वीर नारसिंह की छाया से दुल्हन को मुक्त करते हैं और
गाते नाचते आगे चल देते हैं।